So I had shared a video 2-3 days back in which I had shared that how in context of Sushant Singh Rajput's suicide, I had shared that how meditation and pranayam can help you overcome mental problems and be happy, be more relaxed in life. I got a screenshot मेरी किसी एक लड़की ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें उसने शेयर किया कि सुशांत सिंह राजपूत ने कहीं लिखा हुआ था कि मैंने स्टार्ट किया है करना कुछ उसका इंस्टाग्राम पोस्ट या कुछ शेयर किया कि आई हैव स्टार्टेड दीज थिंग्स दे आर हेल्पिंग मी आउट ऑफ दैट ही रोट some intermittent fasting and 3-4 more things, and he also wrote meditation. So and she after that she wrote that he used to meditate. So I don't know what she meant, but what I gathered what she meant was that कि देखो वो मेडिटेट करता था, आप बोल रहे हो मेडिटेट करो, लेकिन वो करता था. तो उसका यही कॉरोलरी उसका या उसका जो एम्फेसिस ये लगा कि मेडिटेशन करता था फिर भी, है ना. उसकी एज शी इज़ इन हर अर्ली 20s. इस लड़की ने मुझसे शेयर किया, सो what happens at this age usually. I'm elder than that, so I have been through that, so I have also experienced that at that age माइंड थोड़ा सा वोलेटाइल होता है. इट्स नॉट समथिंग बैड. वैसे उन्होंने सब बोला. वैसे बचपन में क्या होता है, बचपन में मेरे को याद है, मैं अपनी बात करूँगा, किसी और की बेइज्जती क्यों करना, कि छोटी छोटी चीज़ों पे लुक्स के प्रति कॉन्शियस होता था सब बच्चे. यंग एज में 12th के बाद या 11th-12th में या कॉलेज टाइम तक बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं लुक्स के बारे में. तो कोई भी चीज़ मैं करता था ना, मेडिटेशन या कोई डाइट कुछ भी, तो मेरे को लगता था अरे मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ. अब क्या होता है, वैसे ही होता है. मैं मेडिटेशन सिखाता हूँ बच्चों को, यंग बच्चों को. अरे भैया पिंपल हो गया. मैं जब परसों मैंने फॉर एग्जांपल आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स में मैंने सिखाया, तो लड़की आके कहती पिंपल हो गया, सुदर्शन किया करती हूँ. तो बेसिकली अब क्या फिर समझाए, मतलब यही समझाने को आता है कि यार थोड़ा करके देखो, पिंपल उससे नहीं हुआ. कुछ भी चीज़ करो, अगर कुछ दिखे तो अरे ये बंद करूँ वो बंद करूँ, सबकॉन्शियसली माइंड. फिर आपकी माइंड इतनी पावरफुल है यार. एक तो मतलब कि वो समझाना मुश्किल इसीलिए हो जाता है क्योंकि लोगों को लगता है अरे माइंड की वजह से नहीं हो रहा, आप मुझे जज कर रहे हो, बट माइंड बहुत पावरफुल है. तो यंग एज में तो आप बहुत चीज़ें सोच सोच के ही होने लग जाती हैं. कोई मेडिटेशन करो, अरे मुझे ऐसा हो गया, मुझे वैसा हो गया, मतलब हर चीज़ को फिर उससे लिंक करना, या एक कुछ कोई डाइट लो, फिर इसीलिए लोग बहुत कॉन्शियस रहते हैं बॉडी के प्रति खासकर. तो इसीलिए ये चीज़ें आ जाती हैं मन में कि अरे देखो मेडिटेशन का भी कुछ फ़ायदा नहीं. बेसिकली एक आपकी साइड होती है ना, जैसे कार्टून वार्टून में दिखाते हैं या पिक्चरों में दिखाते हैं कि एक ऊपर सर्कल सा है आपकी अच्छी साइड, और एक डेविल ऐसे हाथ में कुछ लेके लाल सा बनाया होता है वो, तो वो बुरी साइड. तो वो जो लाल वाला है ना, वो जो ऐसे ऐसे वो जो दिखाते हैं, वो क्या करता है, वो आपको ऐसी चीज़ें बोलेगा, अरे देख सुशांत सिंह राजपूत ने मेडिटेशन के बारे में कुछ लिखा था फिर भी, जैसे सीरियल में दिखाते हैं, ठीक है. तो क्या फिर भी, अब मेडिटेशन से क्या मतलब है, मेडिटेशन कैसे कितना, मतलब मेडिटेशन आप अगर अगर आप सोचो कि एक एग्जांपल ले लो अपनी करियर का, रिलेशनशिप्स का. समझ लो कि कोई करियर में फेल हो गया बंदा कोशिश करके भी, तो आपके अपने करियर में कोशिश नहीं करोगे. ये तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो मेडिटेशन करता था. मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, मैं अज्यूम करके मान रहा हूँ कि चलो पहले एक एग्जांपल ले लो कि मेडिटेशन का आपको पहले तो मतलब बताना पड़ेगा, है ना, जो लोग नए हैं. तो आप ये चीज़ बिना समझे, आपका जो मेडिटेशन का वेग आइडिया है कि कुछ आंखें बंद करके ध्यान करना या कुछ करना, उसको आप मान के अगर चलो, सिर्फ ऐसे सिर्फ ये नहीं होता, बट अगर आप उसको मान के चलो, तो आप एक एग्जांपल ले लो कि चलो वो सुशांत सिंह राजपूत या कोई भी इंसान जो इम्पैक्टेड है इस चीज़ से, वो आंखें बंद करके बैठा और मतलब उसने फिर भी फेल हो गया. ठीक है, अगर ये आपका हाइपोथेसिस या जो भी है, फिर भी फेल हो गया. मैं नहीं मानता कोई फेल या पास हुआ, वो तो हम नहीं कह सकते कि क्या था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो अभी कहाँ है, क्या, मतलब सो दिस इज़ अ वेरी वेग थिंग. बट अज्यूमिंग ऑल ऑफ दिस कि मेडिटेशन के बावजूद मन उसका शांत नहीं हुआ, आपका जो आंखें बंद करी होंगी कभी, तो उसका एग्जांपल ले लो करियर में. आपका करियर में कोई अगर मेहनत कर रहा है, सामने फेल हो गया, छोड़ दोगे क्या फिर मेहनत करना करियर में कि अरे वो तो फेल हो गया मेहनत करके. या आप सोच लो रिलेशनशिप्स में, रिलेशनशिप किसी और का तो छोड़ो, आपका जब फेल होता है रिलेशनशिप, फिर भी नए रिलेशनशिप में चले जाते हो. ये मेडिटेशन आपका जो तीसरा बच्चा है ना, ये सौतेला बच्चा है, बाकी दोनों बहुत प्यारे हैं आपको.
उसमें कोशिश करते रहो, फेल होते रहो, फिर भी कोशिश करते रहो, और फिर कोशिश करते रहो, फिर फेल हो, फिर कोशिश करते रहो, सक्सेस तक जब तक नहीं पहुँचो, है ना। फाइनली आपको करियर आपका सेटल हो गया, रिलेशनशिप जो है मिल गया, फिर आप खुश होते हो। पर मेडिटेशन में क्या है, एक दिन में रिजल्ट चाहिए या कुछ टाइम में चाहिए, थोड़े से टाइम में। अरे वो इन सब से भी ज़्यादा चैलेंजिंग है ना माइंड को सेटल रखना। अब तो पता चल गया ना कि करियर में सक्सेसफुल होने के बावजूद भी, रिलेशनशिप में कोई सक्सेसफुल हो फिर भी लोग कई बार मेंटली परेशान रहते हैं, है ना। तो वो तो और भी बड़ा खेल है। उसको इतना इजीली ये बोल देना कि अरे यार ये करा मैंने, मेडिटेशन करी फिर भी नहीं हुआ, या उसने करी इसने करी, तो बेसिकली एक तो उसको अपना बच्चा मानो जैसे बाकी दोनों को मानते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद अब मेडिटेशन होती क्या है, किसने क्या करी। अब अगर मैं आपको बताऊं, जब मैं डिप्रेस था, मैं आंखें बंद करके बैठता था, मेरे कुछ नहीं होता था। तो पहली बार जब मैंने प्राणायाम बाबा रामदेव का किया था, आपका पाल भाती अनुलोम विलोम, तो पहली बार पता चला कि अरे ये ब्रेथ से, यार ब्रेथ तो प्रेजेंट मोमेंट में है, ये माइंड जाता है पास्ट फ्यूचर में, ब्रेथ तो नहीं जा सकती पास्ट में, पीछे जाके सांस नहीं ले सकता मैं, ना आगे जाके ले सकता हूँ। तो मुझे ब्रेथ से पहली बार थॉटलेसनेस एक्सपीरियंस हुई कि हाँ यार, थॉट्स जो मेरी कंट्रोल नहीं होती थी अब तो आ ही नहीं रही, ब्रेथ पे ही मेरा पूरा फोकस है, प्रेजेंट मोमेंट में पूरा फोकस है ना। तो मेडिटेशन किसने क्या करी उस वक्त मुझे नहीं पता था, मैं आंखें बंद करके बैठता था, मेरा माइंड रेस्टलेस रहता था, फिर भी और रेस्टलेस हो जाता था। तो कहीं सही सोर्स से सीखो। उसके बाद मैंने फॉर्चुनेटली श्री श्री रविशंकर जी ने मुझे ब्लेस किया, और उस प्राणायाम ने, सुदर्शन क्रिया ने मेरे को बहुत स्ट्रेंथ दी, और मैंने परमहंस योगानंदा जी क्रिया योगा प्रैक्टिस से इतना इतना रिलैक्सेशन मिला मुझे उससे भी। तो आगे जर्नीज हैं, जो मास्टर्स हैं वो आपको गाइड करते हैं। और जैसे आप गाड़ी चलानी सीखते हो किसी से पहले, या आप खाना बनाना सीखते हो किसी, तो उस तरह से आपकी लाइफ में कोई कोच होता है जो आपको शांति के पथ पे भी लेके जाता है, आपका मास्टर होता है, जैसे टीचर होते हैं। तो वहाँ से आप अगर सेटल हो गए तो फिर वो बहुत बड़ी एक, you will see that how you learn, then that is how you learn ideally. I'm not saying कि आप किसी गुरु को मानो या कोई मेडिटेशन करो, but this is what has worked for me. You should learn from somewhere जो आपको आता नहीं है, या खुद इतने बड़े मास्टर बन जाओ। इसको भी इम्पोर्टेंस दो, एक दो बार फेल हुए, कोशिश करते रहो। मैंने खुद पिछले 17 साल से अलग अलग प्राणायाम, अलग अलग मेडिटेशन करके मैं फाइनली सेटल हुआ, ठीक है। तो अब पिछले 2 साल से मैंने नोटिस किया कि उसके पहले इतने साल मेडिटेशन करके भी मेरे को फ़र्क नहीं महसूस होता था, लेकिन मैं लगा रहा कि नहीं यार, राहुल गांधी वाला नहीं, लगे रहो, मैं लगा हुआ हूँ वैसा वाला नहीं, मतलब प्रॉपरली लगा रहा मैं कि मेरे को मेडिटेशन प्राणायाम से कुछ फ़ायदा तो हो रहा है, तो मैं गिव अप नहीं करूँगा, वांट टू बी वैसे ही यहाँ पे भी, आई विल बी समवेयर, आई विल कीप ऑन गोइंग, इसको मैं कम प्रायोरिटी नहीं देने वाला। एंड आई नोटिस लास्ट 2 ईयर्स मैं इतना गुस्सा करता था, इतना इवन मतलब प्लेट्स तोड़ देता था गुस्से में, भागता था गुस्से में इधर उधर। तो वो सब चीज़ें एकदम 2 साल में they have started transforming finally after pranayama meditation. So you should also give it time, and just see, this is a beautiful journey, and bless जो भी आपके माइंड में आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है, इवन सुशांत राजपूत वाला इंसिडेंट है, अपने मन में पूरी तरह ये एक करो कि मुझे अपनी मेंटल वेलबींग को भी इतनी इंपॉर्टेंस देनी जितना मैं अपने करियर को और रिलेशनशिप्स को देता हूँ। फिर आप देखना, आप उसमें इजीली हार नहीं मानोगे, उसमें भी आप एफर्ट करोगे उसको। आप ये नहीं सोचोगे कि हाँ यार एक दिन में ही सब चेंज हो जाएगा, होना शुरू होगा एक दिन में भी चेंज, एंड ग्रेजुअली यू विल रीच वेयर यू वांट टू बी। ओके, हैव फेथ एंड keep on going, finding your own path, see what you can practice more and more, where you settle down, and it's a beautiful journey waiting for you. Take care. And I have shared my email in the, if it's a WhatsApp message, in the follow-up message. If it's Instagram or YouTube or any other platform, I've shared it in the description or in the comments below. So you share with me on email what you want to contribute for others, say others' mental health, and even your own issues you might share with me. So I'll address that personally for you. Take care.